दोस्तों, आज एक ही दिन में इतना कुछ हुआ कि समझ नहीं आता कहां से शुरू करें। इंडिया का सेंसेक्स दिन में 1200 अंक नीचे गिर गया। ट्रंप ने ईरान पर हमले की धमकी दी। पाकिस्तान के पीएम को भरी सभा में खड़ा किया गया। इंडिया ने अमेरिका के साथ एक बड़ी डील चुपचाप साइन की और इन सब के बीच गरीबों के बैंक खातों से 8,612 करोड़ रुपए काट लिए गए। यह सब एक ही दिन में हुआ और इनमें से किसी एक खबर भी गोदी मीडिया ने आपसे सीधे सवाल नहीं किया। आज हम करेंगे, देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, वन देशभक्त पर आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष शर्मा। अगर पहली बार आप आए हैं, सब्सक्राइब करिए, बेल दबाइए। यहाँ वो खबरें जोड़कर आती हैं जो अलग अलग देखने में समझ नहीं आती। पुराने साथियों का दिल शुक्रिया। आज की वीडियो थोड़ी अलग है। हम ग्लोबल और लोकल दोनों दुनियाओं को एक साथ देखेंगे, क्योंकि जो ऊपर होता है उसका असर सीधे आपकी जेब पर पड़ता है। चलिए शुरू करते हैं। आज सेंसेक्स दिन में 1200 अंक नीचे गिर गया और तुरंत सवाल उठा, क्यों? खबर आ रही थी अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। हमला तो नहीं हुआ। सेंसेक्स ने थोड़ी रिकवरी भी कर ली, लेकिन यह पूरा खेल समझना जरूरी है। कहते हैं अफवाह भी बाजार हिला देती है। आज वही हुआ। एक खबर आई, बाजार हिला। खबर गलत निकली, बाजार थोड़ा संभला, लेकिन जिसने उस वक्त घबरा कर शेयर बेचे उसका नुकसान हुआ। इसी के साथ ईरान ने एक धमकी दी, कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देंगे। अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है? सोचिए, एक ऐसी नली जिससे हर दिन 20 मिलियन बैरल कच्चा तेल गुजरता है। दुनिया के बड़े हिस्से का तेल इसी रास्ते से जाता है। अगर ये नली बंद हो गई तो पेट्रोल डीजल के दाम रातों रात आसमान छूने लगेंगे। भारत में भी, आपकी गाड़ी में भी। इसलिए जैसी ही ये खबर आई, क्रूड ऑयल के दाम तेजी से बढ़ने लगे और उसी घबराहट में सेंसेक्स धड़ाम। ट्रंप ने ईरान को 10 से 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। कहा अगर डील नहीं हुई दुनिया बहुत बुरा देखेगी। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ मिलिट्री डिप्लॉयमेंट भी कर दी। 30 से 40 हजार सैनिक, लड़ाकू विमान। लेकिन एक बात नहीं बताई, ईरान पर हमला क्यों जरूरी है? अमेरिका के अखबार यही सवाल पूछ रहे हैं। वहां के एनालिस्ट कह रहे हैं बुश ने कम से कम इराक पर हमले से पहले एक झूठी वजह तो बताई थी। ट्रंप ने तो वो भी नहीं बता रहे हैं। रसिया और चाइना दोनों ईरान के साथ खड़े हैं। यानी अगर ये लड़ाई हुई तो ये सिर्फ अमेरिका ईरान की लड़ाई नहीं होगी, ये दुनिया को दो खेमों में बांट देगी। और भारत वो किस खेमे में है, इसका जवाब इस वीडियो में आगे मिलेगा। अब बात एक ऐसी क्लिप की करते हैं जो पाकिस्तान में बहुत चर्चा में है और जो भारत में भी ध्यान देने वाली है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ वाशिंगटन में एक बैठक में, बड़ी बैठक में थे। ट्रंप ने उन्हें देखा और कहा प्लीज स्टैंड जस्ट फॉर ए सेकेंड। शहबाज खड़े हो गए। बस एक वाक्य में पाकिस्तान की हैसियत बता दी। यह ऐसा है जैसे किसी बड़े दफ्तर में बॉस किसी जूनियर को सबके सामने खड़ा कर दे ताकि सब जाने कि यहां हायरार्की क्या है। शहबाज पाकिस्तान के पीएम हैं, लेकिन वाशिंगटन के लिए वो एक दरबारी हैं। कहते हैं जहां आप बैठते हैं वहां से आपकी हैसियत का पता चलता है। यहां तो शहबाज को खड़ा भी करवाया गया और इन्हीं शहबाज को क्रिकेट की दुनिया के 14 बड़े खिलाड़ियों ने पत्र लिखा। कपिल देव, गावस्कर, एलन बॉर्डर ने पत्र लिखे कि इमरान खान को प्रॉपर मेडिकल केयर मिले, जेल में उनकी हालात सुधरे। एक तरफ दुनिया के महान खिलाड़ी अपील कर रहे हैं, दूसरी तरफ शहबाज ट्रंप के सामने खड़े हो रहे हैं
और ट्रंप ने शहबाज की तारीफ नहीं की, पीएम मोदी की तारीफ की और साथ में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल मुनीर को भी। यानी ट्रंप को पता है पाकिस्तान में असली पावर कौन है, पीएम नहीं आर्मी है। लेकिन जब भी ट्रंप भारत के और पाकिस्तान के पीएम की बराबरी आर्मी चीफ से करते हैं तो इंडिया की तरफ से कोई आपत्ति क्यों नहीं आती, फॉरेन मिनिस्ट्री क्यों चुप रहती है। अब आप उस दावे पर आते हैं जो ट्रंप ने फिर किया और जो इंडिया के लिए सबसे असुविधाजनक है। ट्रंप ने गाजा पर हो रही बैठक में बीच में इंडिया पाकिस्तान युद्ध का जिक्र छेड़ दिया। उन्होंने कहा, मैंने अखबार में पढ़ा कि दोनों देश आपस में लड़ रहे हैं, 11 फाइटर जेट्स गिर गए। मैंने उन्हें फोन किया, कहा अगर लड़ाई बंद नहीं की तो दोनों पर 200% टैरिफ लगा दूंगा। 2 से 3 दिनों में डील करवा दी। यह बयान बहुत गंभीर है। एक के बाद एक सवाल उठते रहे। पहला सवाल, इतनी बड़ी लड़ाई और ट्रंप को अगले दिन सुबह अखबार से पता चला। उस रात लाइव इंफॉर्मेशन नहीं थी, व्हाइट हाउस को रियल टाइम अपडेट नहीं मिलती। ये ऐसा है जैसे कोई कहे, मुझे नहीं पता था घर में आग लगी है, मुझे कल अखबार से पता चला। तो या तो वो झूठ बोल रहा है या घर उसका था ही नहीं। दूसरा सवाल, इंडिया का हमेशा कहना रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद युद्ध विराम किसी के दबाव में नहीं हुआ, दोनों देशों के डीजीएमओ की बातचीत के बाद हुआ। लेकिन ट्रंप बार बार दावा करते हैं 200% टैरिफ की धमकी से युद्ध रुका। अब सवाल यह है कि दो लोग एक ही घटना के दो अलग अलग वर्जन बता रहे हैं, सच कौन बोल रहा है भैया। इंडिया ने इस बयान का खंडन नहीं किया और यह चुप्पी खुद एक बयान है। तीसरा सवाल, यह बात ट्रंप ने उस बैठक में कही जहां इंडिया का एक ऑब्जर्वर मौजूद था और ट्रंप ने कहा, पीएम मोदी अभी यह बैठक लाइव देख रहे हैं। क्या पीएम मोदी सच में वो बैठक लाइव देख रहे थे? अगर हां तो ट्रंप के इस दावे पर उनका क्या जवाब है? अगर ईरान पर टैरिफ की धमकी काम कर सकती है, रसिया से तेल खरीदने पर टैरिफ की धमकी काम कर सकती है, तो पाकिस्तान से युद्ध पर टैरिफ की धमकी का असर नहीं हुआ। यह सवाल इंडिया की जनता को पूछना चाहिए और पीएम को जवाब देना चाहिए। एआई इंडिया समिट में एक और बड़ी खबर थी जिस पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई। अमेरिका के अंडर सेक्रेटरी और इंडिया के आईटी मिनिस्टर ने एक डील साइन की। पैक्सिल का नाम नया है लेकिन खेल वही पुराना। पैक्सिल का क्या है? यह एक सप्लाई चेन अलायंस है जो एआई चिप, सेमीकंडक्टर और लॉजिस्टिक्स की सप्लाई चेन को सिक्योर करने के लिए है। इसमें शामिल है ईयू, ताइवान, इजराइल, नीदरलैंड, ग्रीस और इंडिया, यानी अमेरिका की अगुवाई में एक गठबंधन जो एसेंशियली चाइना के खिलाफ है। इसे कहते हैं जब कोई आपको अपने दम पर बुलाए तो पहले पूछो दुश्मन कौन है और फायदा क्या है। यह ऐसा है जैसे पड़ोस की लड़ाई में कोई ताकतवर पड़ोसी आपको अपनी साइड में खींचे। लड़ाई उसकी है, रिस्क आपका है, फायदा उसे होगा या आपको। अब एक जरूरी बात, रेयर अर्थ मिनरल्स, एआई चिप्स में, रोबोटिक्स में, मॉडर्न वेपन्स में रेयर अर्थ मटेरियल जरूरी होते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा रेयर अर्थ मटेरियल चीन के पास है, नंबर 3 पर भारत है। ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर नजर डाली, क्यों? क्योंकि वहां रेयर अर्थ है। जेलेंस्की को घेर कर क्रिटिकल मिनरल डील करवाई, क्यों? क्योंकि यूक्रेन में रेयर अर्थ है। और अब इंडिया के साथ पैक्सिल का, क्या यह डील इंडिया को सेमीकंडक्टर और एआई में मजबूत करेगी जैसा कहा जा रहा है, या यह डील अमेरिका को भारत के रेयर अर्थ पहुंचाने का रास्ता है? यह सवाल पूछना जरूरी है क्योंकि डील हुई चुपचाप और गोदी मीडिया ने इसे बस एक अच्छी खबर की तरह दिखाया। दो और खबरें हैं जो लगती अलग हैं लेकिन जुड़ी हुई हैं। पहली,
यूनाइटेड नेशन में इजराइल के खिलाफ निंदा प्रस्ताव। वेस्ट बैंक में इजराइल की घुसपैठ की निंदा के लिए 85 यूएन मेंबर्स ने प्रस्ताव पर साइन किया। इंडिया उसमें नहीं था। आलोचना शुरू हुई। फिर जब 100 मेंबर्स ने साइन किया, इंडिया शामिल हो गया। यह ऐसा है जैसे क्लास में सब हाथ उठाएं, आप देखते रहें, जब टीचर देख ले तब आप हाथ उठाओ। पहले उठाना था तो क्यों नहीं उठाया? पिछले साल गाजा सीज फायर वोट में इंडिया एब्सेंट था, यानी इंडिया का यूएन में स्टैंड अमेरिका और इजराइल की तरफ झुकता जा रहा है। यह इंडिया की पुरानी नॉन अलाइंड नीति से अलग है। कहते हैं जो सबके साथ रहे वो किसी का नहीं। इंडिया अभी यही कर रहा है और इसका असर दीर्घकालिक होगा। दूसरी खबर रूटर्स की है। पिछले 1 महीने में इंडिया ने अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित ईरान के 3 ऑयल टैंकर्स जब्त किए। इन टैंकर्स ने अपनी पहचान छिपाई थी। इंडिया ने कहा हम नहीं चाहते हमारे समुद्र का इस्तेमाल इनलीगल ऑयल ट्रांसफर के लिए हो। ठीक है, यह सुनने में सही लगता है, लेकिन एक बड़ा सवाल, एक समय था जब इंडिया अमेरिका के एक तरफा प्रतिबंधों को नहीं मानता था, सिर्फ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रतिबंध मानता था। अब इंडिया की नेवी अमेरिका के अनलिटरल सैंक्शन लागू कर रही है। यह इंडिया की विदेश नीति का बड़ा बदलाव है। चुपचाप हुआ, बिना किसी संसदीय बहस के, और गोदी मीडिया ने इसे पैट्रियोटिक खबर की तरह दिखाया। अब एक पल के लिए ट्रंप और ईरान पैक्स सिल्का सब भूल जाइए। एक सवाल पूछिए जो आपके घर से जुड़ा है। क्या आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जिसके बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं था और बैंक ने उसके पैसे काट लिए? उनका दर्द कभी हेडलाइन नहीं बनता, प्राइम टाइम डिबेट में उनका नाम नहीं आता। लेकिन एक सरकारी आंकड़ा है, सरकारी बैंक ने पिछले 5 साल में 8,612 करोड़ मिनिमम बैलेंस पेनल्टी के नाम पर आम जनता के खातों से काट लिए। एक कहावत है, जिसके पास नहीं उससे ले लो। यही हो रहा है। जिनके पास पैसे नहीं उन्हीं पर जुर्माना। एक तरफ सरकार गरीबों को मुफ्त राशन देती है, दूसरी तरफ उनके खाली खाते से पेनल्टी काटती है। ये ऐसा है जैसे किसी को एक हाथ से रोटी दो और दूसरे हाथ से आटा छीन लो। और इसी हफ्ते तमिलनाडु पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई। तमिलनाडु ने इलेक्शन से पहले महिलाओं के खाते में 5,000 डाले। कोर्ट ने कहा अगर फ्री में पैसे देंगे तो लोग काम नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन बिहार में इलेक्शन से पहले 15,600 करोड़ बांटे गए। महाराष्ट्र में, दिल्ली में स्कीमें आई। क्या तब सुप्रीम कोर्ट इस तरह नाराज हुआ? यह सवाल बराबरी का है और इसका जवाब आना चाहिए। दोस्तों, ऊपर ट्रंप दुनिया हिला रहा है, नीचे हमारी सरकार हमारी जेब हिला रही है और बीच में हम खड़े हैं, हर तरफ से निरीह। लेकिन जब तक हम सवाल पूछते रहेंगे तब तक वो निरीह नहीं बना पाएंगे। दोस्तों, आज की खबरें बहुत थी लेकिन सब जुड़ी हुई थी। सेंसेक्स, ईरान, ट्रंप, शहबाज, पैसिल का यूएन वोट, ईरान टैंकर्स और 8,612 करोड़। यह सब अलग अलग नहीं है, यह एक ही दुनिया के अलग अलग कोने हैं और उस दुनिया को स्क्रॉल करना जरूरी है। लाइक करिए अगर ये करना आपको समझ आया। सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि कोई वीडियो न मिस हो। कमेंट में बताइए पैक्सिल का डील इंडिया के लिए फायदा है या नुकसान? आपकी राय बहुत जरूरी है। और याद रखिए, जो खबर आपको उलझाती है वो जरूरी है, जो खबर आपको सोचने पर मजबूर करे वो जरूरी है। इसलिए हम हैं, इसलिए आप हैं। मैं हूं आशीष शर्मा। वन देशभक्त पर मिलते रहेंगे। नमस्कार।